दोस्तों 14 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि दोस्तों आप हिंदी के पेपर में 80 में 80 स्कोर कर जाएं। ओके, इसलिए एक टॉपिक तैयार कराते जा रहा हूं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 11th हिंदी वार्षिक परीक्षा में पौने क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लेखक परिचय देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण लेखक परिचय देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप दोस्तों हिंदी के पेपर में 3 नंबर पक्का कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 3 नंबर का हमारा कवि परिचय आता है, 3 नंबर का लेखक परिचय आता है, यानी टोटल 6 नंबर ये हमारे फोकट के 6 नंबर रहते हैं। क्योंकि बस आपको 2 से 4 लाइन आपको तैयार करना फिक्स रहता है कि 2-3 आपको कवि का लेखक का कवि परिचय लेखक परिचय तैयार करिए और आप ये नंबर फिक्स हो जाएंगे। पिछली वीडियो में बता दिया कि कौन कौन से कवि का कवि परिचय महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से लेखक का आपको लेखक परिचय तैयार करके रखना है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कितना लिखना चाहिए और कहाँ से दोस्तों आपको लेखक परिचय तैयार करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आता है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लेखक के नाम दिए जाएंगे कि साहित्यिक विशेषताएं लिखिए, 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, ये आपसे पूछा जाता है। टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो 2 रचना लिखेंगे 1 नंबर, भाषा शैली के 1 नंबर और साहित्य में स्थान के 1 नंबर। तो इस प्रकार से टोटल आपका 3 नंबर क्वेश्चन आपका बनता है। अब बात आती है, देखिए यदि आपका यहाँ भाव पक्ष कला पक्ष लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर, तो आपको समझ जाना कवि परिचय है। भाषा शैली लिखा हुआ तो समझ जाइए लेखक परिचय आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट लेखक परिचय कवि परिचय शब्द का यूज नहीं होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। भाषा शैली लिखेगी तो लेखक परिचय, भाव पक्ष कला पक्ष लिखा हुआ तो कवि परिचय। अब बात करते हैं पेपर में आपको क्या है कितना लिखना चाहिए। 2 रचना, भाषा शैली की बात करें 2 लाइन में भाषा, 2 लाइन में आपको शैली बता देनी है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 1 ही नंबर का भाषा शैली का आपको मिलता है, भाषा शैली का 1 ही नंबर मिलता है, तो 1 नंबर कितना आप ज्यादा बताएंगे, तो 2 लाइन भाषा, 2 लाइन आपको शैली का बताना है। क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिए है, ओके, और मैं टॉपर की कॉपी का लगातार एनालिसिस किया है, तो क्लास 12 को भी मैंने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई है, तो क्लास 12 के टॉपर की भी कॉपी का एनालिसिस किया है, तब मैं आपको ये पूरा निष्कर्ष बता रहा हूँ। 2 लाइन भाषा, 2 लाइन में शैली पर्याप्त है, और 2 लाइन में आपको क्या है साहित्य में स्थान आपको बता देना है। ओके, तो आपका आराम से हो जाएगा और आपको यहाँ से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब बात आती है कौन से लेखक का लेखक परिचय तैयार करें, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जिस क्रम में मैं दे रहा हूँ इसी क्रम में दोस्तों आपको क्या है तैयार करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है मन्नू भंडारी का लेखक परिचय। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है कृष्णा सोबती का, और इसके बाद करना है बाल मुकुंद गुप्त का, फिर आप चाहें तो प्रेमचंद का भी कर सकते हैं। 4 दिया है। ओके, तो आपको क्या है मुख्यतः 3 तो आप ऊपर के तैयार करके रखना ही है, 3 तो आपको तैयार करके रखना ही है। इनमें से आने की हाई चांस है, कोई भी सेट का आपका पेपर हो, कोई भी सेट आपके में आए, इन्हीं में से तीनों से आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकेगा आप टाइम रहता है तो प्रेमचंद का भी पढ़ के रखिएगा। 2 रचना तो कि सभी का पढ़ के रख लीजिएगा। ओके, भाषा शैली 2 लाइन में, 2 लाइन में भाषा, 2 लाइन में शैली, साहित्य में स्थान तो लिखिए लगभग एक ही में से आपका सबका लिख सकते हैं। जैसे कृष्णा सोबती का लिखना है तो कृष्णा साहित्य में स्थान, कृष्णा सोबती जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, आपके साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर, इस यही लाइन का है। आप बाल मुकुंद गुप्त जोड़ दीजिए मन्नू भंडारी में। ओके, क्योंकि सभी के साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर होती है और सभी लेखकों का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो इस बार से लाइन आप सेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि भैया इनको हम तैयार करना चाहते हैं लेखक परिचय को, कहाँ से मैं मटेरियल मिलेगा, कहाँ से पढ़ें, तो मैं इनको पढ़ा चुका हूँ। ओके, मन्नू भंडारी का मैंने पढ़ा है आपको, कृष्णा सोबती का, प्रेमचंद का, बाल मुकुंद गुप्ता अपनी तरफ से आप देख लीजिएगा। बाकी जो है मेरे पास तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, तो इन वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ओके, तो इनके वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाकर आप क्या है क्रम से मन्नू भंडारी जी का, कृष्णा सोबती का और प्रेमचंद जी का है वो आपको है तैयार करके रखना है। और बाल मुकुंद गुप्ता भी अपनी तरफ से आप देख लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कौन से लेखक परिचय आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से आपको कितनी लाइन एग्जाम में लिखना है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही टाइम चाहे व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।